पत्नी और माँ के बीच अगर किसी को चुनना हो तो प्रेमानंद जी ने क्या जवाब दिया है आप सुन लेंगे ना, आपकी मतलब आंखें खुल जाएंगी, दिमाग एकदम मतलब जो है सो कि आपका फ्रेश हो जाएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा है, और अधिक से अधिक शेयर करके एक एक घर तक पहुंचाइएगा ताकि कोई घर टूटने उजड़ने से बच जाए। निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। प्रेमानंद जी के बातों को सुनिए, दिमाग खुल जाएगा आपका एकदम। पहले इस वीडियो को शेयर करिए और सब तक पहुंचाइएगा, और इस पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखिए पहले। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं और संसार से सबसे ऊपर समझते हैं, परंतु मैं अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता हूं, परंतु पत्नी और माता पिता में अच्छी सुलह नहीं है। महाराज जी, इस स्थिति में मैं कैसे दोनों को दोनों का प्राथमिकता माता पिता की रखनी, क्योंकि अर्धांगिनी अपना ही अंग है और हमें प्रकट करने वाले माता पिता हैं। तो अर्धांगिनी को इतना कि आप हमारे माता पिता की सेवा ना करें, मानते हैं, लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते। हम आपकी सुविधा, आपकी अनुकूलता आपको देंगे, लेकिन आप हमारे माता पिता की सेवा में अगर तनिक भी विरोध करते हैं तो हमारे आपके संबंध में विरोध हो जाएगा। माता पिता का त्याग नहीं कर सकते, ये जरूर आप में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो अपने माता पिता का त्याग कर दे पत्नी के कहने पर, फिर क्या है, फिर धर्म में वीरता नहीं रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़की इस तरह की मतलब व्यवहार वाली हो कि आप हमसे प्यार करते हो, तो आप अपने माता पिता का त्याग कर दो, तो उससे कह देना चाहिए कि तैयार रहना, त्याग के लिए तैयार रहना। जिस दिन हमारे माता पिता की सेवा में व्यवधान उपस्थित कर दोगे, उसी दिन हमारे आपके बीच में संबंध विच्छेद हो जाएगा। और अगर आप हमारे माता पिता की सेवा करती हो तो हम आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे, नहीं करती हो तो आपको अधिकार देंगे, लेकिन आप हमारे को सेवा में जाने से नहीं रोक सकती हो। इतना जरूर रहना चाहिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है और पुत्र का पूरा अधिकार है माता पिता की सेवा करने का। तो ध्यान रखना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान। तो कभी चूक मत कर देना, पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। पत्नी से को तुम करो या ना करो, हम तुम पर दबाव नहीं डालते, लेकिन आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते कि माता पिता की सेवा से हम वंचित हो। माता पिता ही महाराज जी थोड़े से अलग व्यवहार के हों, वो बहुत गलत व्यवहार करें, हाँ, तो उनको चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बुढ़ापा आ रहा है, ज्यादा अगर उद्दंडता करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। बहू बेटा को अपना बेटा और अपनी बेटी के समान चाहिए। थोड़ा प्यार का व्यवहार करें जिससे कम से कम उनको चाय और नाश्ता मिल जाए। अगर माता पिता करने लायक है और वो बहू बेटा से सेवा नहीं कराते हैं, बहू बेटा से ईर्ष्या करते हैं, तो बेटे को चाहिए कि दूर से देखता रहे, उनकी सेवा में भले न जाए। लेकिन जिस दिन वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो कि वो अपनी सेवा करने लायक ना हो, उस दिन वो गाली दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की तो भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनका दिमाग स्थिति 60-70 के बाद जो है मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अगर वो गाली देते हैं, वो निंदा करते हैं, तो हमें ये बात नहीं माननी, हमें उनकी सेवा करनी है। और अगर वो स्वस्थ हैं, अपने आप सेवा कर लेते हैं, खा पी रहे हैं, तो दूर से देखता रहे, खा पी रहे, आनंद से है, कोई बात नहीं। सुन लिया आपने, ये है संत प्रेमानंद महाराज जी। मतलब क्या विचार है, कितना उत्तम विचार है। मतलब कि दो ऐसे चीजें, दोनों का इंपॉर्टेंस अपने अपने जगह पर एकदम उत्तम है। पत्नी का कार्य या माँ का मतलब जो त्याग, मतलब एकदम कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। अपने अपने जगह पर दोनों सर्वोत्तम है। लेकिन माता और पत्नी के बीच में अगर चुनना हो तो अगर बेटे के लिए अगर कोई ऑप्शन है तो निश्चित रूप से माँ को चुनना है। आपने सुना कि क्या उन्होंने कहा कि पत्नी को खुश करने के लिए वो बेटा है, लेकिन माँ जो है, ठीक है, पत्नी को अगर माँ का सेवा नहीं करना है मत करे, खुश रहे, अच्छे से रहे, लेकिन बेटा को माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। यह वीडियो एक एक हिंदुस्तान के लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और केवल सुनना और देखना नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रेमानंद महाराज जी का अगर यह बात किसी ने भी सुन लिया, समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं, किसी का भी घर न टूटेगा, न उजड़ेगा, न बर्बाद होगा, निश्चित रूप से। तो चलिए, कमेंट में जय राधे, जय प्रेमानंद महाराज जी जरूर लिखिएगा। निश्चित रूप से आपका खुशहाल होगा जीवन। और इस बातों को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। और प्रेमानंद महाराज जी से आप कितना सहमत है कमेंट में जरूर लिखिएगा। उन्होंने क्या कहा है, सही गलत, वो भी कमेंट में लिखिएगा। और निश्चित रूप से इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अच्छा चीज आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।
बढ़िया से यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सेम नाम से ही मेरा आईडी है, निकेत रंजन सन ऑफ किसान, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और इस वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।